सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, हम सब आज यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज के गुरपुरब और जयंती, जिसको हम अंग्रेज़ी में बर्थडे भी कहते हैं, उसको मनाने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। प्यार भरी और उस इम्पोर्टेंस बातें जो उनकी बहुत ही अहमियत रखती है हमारी ज़िंदगी पे, उन पर हम आज बात करते हैं। उन्हें हम समझते हैं कि गुरु नानक इस धरती पर, इस पवित्र धरती पर क्यों आए थे। और तो सबसे पहले तो हम उनकी फैमिली, उनके घर वालों, उनके ख़ानदान के ऊपर हम नज़र डालते हैं कि उनके वालिद का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी मदर का नाम क्या था। गुरु नानक के जो पिता का नाम था वो मेहता कल्याण दास था, जिन्हें मेहता कालू भी कहा जाता था। और उनकी माँ का नाम माता तृप्ता था। उनके वालिद एक अकाउंटेंट थे, वहाँ के जो बादशाह थे उनके वहाँ पे वो अकाउंटेंट का काम करते थे। और गुरु नानक का जो जन्म स्थान है ननकाना साहब जिसे हम कहते हैं, उस ज़माने में उसका नाम था राय भोई दी तलवंडी, जिन्हें आज आप ननकाना साहब कहते हैं। उस जगह का नाम राय भोई दी तलवंडी नाम था। तो संगत जी, ये कुछ चंद बातें थी जो गुरु नानक से ख़ानदान के बारे में थी। आइए हम गुरु नानक की उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने शुरू करी। आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु नानक ने 3 चीज़ों पे बहुत बात की: किरत करो, नाम जपो और वंड छको। किरत करो का मतलब ये होता है कि आप जो भी कमा रहे हो उस आपकी अगर 100% अगर आपकी इनकम है तो उसका 10% आप किसी गरीब में आप को डोनेट कर दोगे। किरत करो का सिंपल अर्थ यही होता है। और नाम जपो का तो संगत जी अर्थ ही यही है कि हमें उस परमात्मा का ही नाम जपना है। आप याद रखें इस बात को कि गुरु नानक देव जी महाराज ने सिर्फ़ और सिर्फ एक परमात्मा का ही नाम पूरे संसार में फैलाया है। गुरु नानक ने कभी दूसरे, तीसरे, चौथे भगवान की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा एक परमात्मा की ही बात करी, जो मारने वाला भी है, जो पैदा करने वाला भी है और जो हमें पालता भी है। वो सब एक हैं, कोई तीसरा दूसरा नहीं है। तो गुरु नानक ने वो चीज़ें बताई हैं हमें जो प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाई भी है। तो हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देना चाहिए कि गुरु नानक की जो टीचिंग्स थी वो है क्या। आज गुरु नानक का जो जन्म दिवस है नवंबर 8, 2022, तो जो ये जो आज जन्म दिवस आ रहा है ये 553वां जन्म दिवस है। 553 इनकी जन्म दिवस है। तो हमें इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि गुरु नानक की जो टीचिंग्स थी वो आज हमारे बीच से कहाँ चली गई। गुरु नानक ने बहुत, आजकल हम देखते हैं संगत जी के लोग खाने पीने पे लोग बहुत मरते हैं, एक दूसरे से लोग बात नहीं करते सही से। खाने के लिए लोग 10 रुपये भी निकालते नहीं हैं। ऐसे तो हम हज़ारों उड़ा देते हैं, मगर किसी गरीब के लिए हम वो भी नहीं निकालते। तो गुरु नानक की एक बहुत अच्छी साखी है, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करता हूँ उसके ऊपर। तो साखी का नाम है संगत जी सच्चा सौदा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रू बार्गेन। तो गुरु नानक जब जवानी में वो पूरे 18 साल के हो गए, उनकी 18 साल की ज़िंदगी कंप्लीट हुई, तो उनके फादर ने कहा
क्योंकि उनके फादर को, उनकी मदर को ये नहीं पता था कि हमारे घर में परमात्मा का आगमन हुआ है। वो एक साधारण बच्चे की तरह ही उसे, गुरु नानक देव जी महाराज को वो ट्रीट करते थे। लेकिन अब पिताजी को चिंता थी कि मेरा बेटा कुछ कर जाए, थोड़ा पढ़ जाए, थोड़ा लिख जाए, तो थोड़ा सा आगे बढ़े ज़िंदगी में। तो उन्होंने, उनके वालिद ने, कल्याण दास जी, इसको कालू मेहता कालू भी कहा जाता है, तो उनके गुरु नानक के पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए, 20, जो उस ज़माने के हिसाब से 20 रुपये थे, कि उन्होंने कहा कि इससे तो सच्चा सौदा करना। सच्चा सौदा का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ खरीदो और उसको मार्केट में जाके बेचो, मतलब आजकल की दुनिया में इसको ट्रेड कहते हैं। उन्होंने, गुरु नानक के देव जी महाराज के वालिद, उनके पिताजी ने उनको यही कहा कि आप जाओ, गांव से बाहर जाओ और उस गांव से बाहर जाके आप कुछ सामान खरीदो और उस सामान से आप उसको बेचो और उससे सच्चा सौदा करो। उसकी जो कमाई आ रही है उससे अपना आगे ज़िंदगी गुजारो और चीज़ें सीखो। तो गुरु नानक देव जी महाराज, आपने 2 नाम हमेशा सुने होंगे, बाला और मर्दाना। तो मर्दाना की तो थोड़ी दास्तान अलग है, मगर उनके साथ बाला उनके साथ थे। तो बाला उनके साथ गए। अब जब बाला चले गए तो बाला को भी कहा कि इसका ख्याल रखना। अब वो जब गए, घोड़े पे सवार थे गुरु नानक देव जी महाराज। तो उन्हें कुछ साधु लोग दिखे, संत महात्मा दिखे। तो उन्होंने, गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा कि आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है और लोगों से मांगने से बेहतर है कि हम उस परमात्मा से ही मांग लें। वो जब देगा तब हम खाएंगे और वो जब नहीं देगा तो हम नहीं खाएंगे। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने वहाँ से, उस दिन से, ये जो सच्चा सौदा हमें कहते हैं ना कि हमें लोगों को बांट के खाना चाहिए, उस दिन गुरु नानक देव जी महाराज ने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया। वो जो 20 रुपये थे, उस 20 रुपये से उन साधुओं को, उन महापुरुष को, संत जो वहाँ थे उस वक्त, जिनको योगी लोग भी थे वहाँ पे उस दौरान, तो उनको वो 20 रुपये का लंगर खिला दिया। जो 20 रुपये उनके मेहता कालू जी ने, उनके पिताजी ने उनको ट्रेडिंग करने के लिए पैसे दिए थे, कुछ क्या कहते हैं, कुछ काम धंधा करने के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने वो 20 रुपये योगी संत महात्मा उनको खाना खिला दिया। तो मेहता कालू जी बहुत गुस्सा होगा कि 20 रुपये को, उनके वो 20 रुपये उस दौर के हिसाब से, आज से 550 साल पहले बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। शायद हम यूँ कह सकते हैं कि आज के हिसाब से कोई 1 लाख 1.5 लाख या उससे भी ज़्यादा, मगर बहुत थे। तो उन्होंने उन सारे पैसों से वो उन सबको वहाँ पे खाना खिला दिया। और अब यकीन मानिए, गुरु नानक देव जी महाराज के जो पिताजी थे, उन्होंने बहुत मारा था उस दिन अपने बेटे को, क्योंकि वो, उनको नहीं पता था कि गुरु नानक देव जी महाराज ने क्यों ऐसा किया। उनका एक कुछ ऐसा है, उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें सिखाया था, उस 20 रुपये से उन्होंने सारे साधुओं को, सारे योगी को, उन लोगों को खाना खिलाया। तो हमें सीख मिलती है। आज भी पाकिस्तान में, हमारे लाहौर में, ये इस गुरुद्वारे का नाम है, गुरुद्वारा सच्चा सौदा। आप जाइए और आप दर्शन कीजिए वहाँ पे, और आपको वहाँ पे गुरु नानक के वही चीज़ें मिलेगी, वही चीज़ें वहाँ पे हैं अभी भी, जहाँ पे उन्होंने, सारे योगियों ने खाना खाया था, लंगर चखा था। संगत जी, ये एक छोटी सी दास्तान है गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म के विषय के ऊपर। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें गुरु नानक देव जी महाराज क्यों आए संसार में, ऐसा क्या हुआ था। गुरु नानक देव जी महाराज
कहते हैं कि लोग कहते हैं कि उन्होंने पंथ चलाया, धर्म चलाया, उन्होंने सिर्फ इंसानियत को चलाया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को ही आगे बढ़ाया है और कुछ नहीं। आप लोगों ने एक बात सुनी, कहीं हमेशा सुनी होगी, संगत जी के गुरु नानक देव जी महाराज एक नदी के अंदर चले गए थे। उनको एक क्या कहते हैं 3 दिन के वो बाद आए थे। तो वो एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ संगत जी, आप भी ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। देखें, गुरु नानक देव जी महाराज की कोई भी ऐसी टीचिंग या ऐसी कोई भी उनकी साखी, इसको हम कह सकते हैं स्टोरी, ऐसी नहीं है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाए ना। गुरु नानक देव जी महाराज की एक एक स्टोरी, एक एक साखी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। उनकी साखियाँ ऐसी है, मगर आजकल की बिज़ी लाइफ स्केड्यूल्स के अंदर हम उनकी साखियाँ और उनके हम बातें भूल ही गए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने संगत जी इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज़ोर दिया था। आज हम देखते हैं कि औरतों के हकूक़ नहीं हैं, हम महिलाओं के हकूक़ नहीं होते, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें उनके ओपिनियंस की कदर नहीं की जाती है। बस मर्द ही हर चीज़ बोलेगा, बस हर चीज़ जो मर्द बोलेगा वही करे, वही इस घर में होगा, वही इस दुनिया में होगा, ऐसा नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज का एक कॉल है, गुरबाणी है कि सो क्यों मंद आखी है जित जन्मे हैं राजान। सो क्यों मंद आखी है, सो क्यों मंद आखी का अर्थ यह है कि हम उसको बुरा क्यों बोलें, किसको, उस माँ को। सो क्यों मंद आखी है जित जन्मे हैं राजान, जिसने राजाओं को जन्म दिया है, हम उसको बुरा क्यों बोल रहे हैं। इक्वालिटी पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं कि हम हिंदू धर्म जो हम कहते हैं, सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, वो बहुत कास्ट सिस्टम में बटा हुआ है। गुरु नानक देव जी महाराज एक क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे। उनका भी जो जन्म हुआ था वो एक बहुत ही छोटी जाति में जन्म हुआ था। उनका कोई ब्राह्मण या ऐसा कुछ नहीं था, उनका एक क्षत्रिय जाति में एक उनका जन्म हुआ। उन्हें वो हर चीज़ वो फेस करी, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का जो जन्म हुआ था उस दौरान वो, आप यूँ समझे कि संगत जी वो दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। कहते हैं कि वो फुल मून डे था, और जब वो पैदा हुए तब वो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट थी। बच्चा रोता है ना जब पैदा होता है, नहीं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जो जिस माँ ने उसको जन्म दिया था वो खुद हैरान हो गई कि मेरा बेटा इतना क्यों चहक रहा है। उनके किसी को नहीं पता था कि साक्षात परमात्मा का इस धरती पर आगमन हुआ है, और वो क्यों हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है। तभी गुरु नानक देव जी महाराज ने जन्म लिया इस धरती पर। इस परमात्मा ने जन्म लिया गुरु नानक देव जी के इस क्या कहते हैं स्वरूप में। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म पूरा जन्म पढ़े, मैं कहता हूँ शायद हमारे को पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, मगर उनके जन्म के बारे में हम थोड़ी बातें कर सकते हैं, पूरी बातें नहीं कर सकते। बहरहाल हम तो वैसे भी गुरु नानक के इस अवसर पर, उनका 553वां जन्म दिवस है, उनकी बर्थडे है, तो उनके गुण गा रहे हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ सीखें, कुछ समझें, हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ समझा सकें कि आने वाली पीढ़ी जो हैं वो एक अच्छे मार्ग, अच्छे धर्म की बुनियाद पर वो चलें, कि ना वो भटक जाएं आवन। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने लंगर की प्रथा चलाई। आप गुरुद्वारे हम सब जाते हैं, हमारे सबके इतने अच्छे कर्म तो नहीं है कि हम डेली जाएं, मगर हम कभी कभार जब परमात्मा बुलाता है तो जाते हैं। तो आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो देखना पंगत बिछाते हैं, सब लाइन से बैठते हैं, उसमें कोई मर्द या कोई औरत ये नहीं होता कि बस या मर्द बैठेगा या औरत बैठेगी, नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ने पंगत अत्य संगत का एक मॉडल रखा कि सब के सब लाइन से बैठ के खाएंगे। आज भी गुरुद्वारों में वो अभी तक वो सिस्टम चलता है।
देखें, जहाँ भी गुरु नानक देव जी महाराज के फॉलोवर्स हैं ना दुनिया में, आज देखें उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत सफल की हुई है। आप गुरुद्वारा जाएं, गुरुद्वारे में देखें, आप हर चीज़ आपको देखें कितना एक सिस्टमेटिक मिलेगी। वहाँ पे खाने के लिए आपको बहुत आदर सम्मान के साथ लंगर दिया जाएगा। ये किसकी टीचिंग्स हैं? ये गुरु नानक की टीचिंग्स हैं और किसी की नहीं है। गुरु नानक ने सब सिखाया ये। किसी ने आके नहीं सिखाई, सब गुरु नानक की टीचिंग्स हैं कि सब मिल बांट के खाएंगे, हम सब एक बराबर हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हम सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं। जो ऊंचा है वो सिर्फ परमात्मा है, बाकी हम सब उसके बालिक हैं। तो संगत जी, ये ही कुछ बातें हैं जो गुरु नानक के हमें करीब लेके जाती हैं। अगर हम उनकी ज़िंदगी में कुछ पढ़ते हैं, उनके बारे में अगर जानने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कोई धर्म, कोई पंथ कुछ नहीं चलाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा का ही नाम आगे पूरे संसार में बढ़ाया है। संगत जी, कुछ बातें बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं बहुत शॉर्ट में बातें कर रहा हूँ, वरना समय बीतता जाएगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। बस ये चाहता हूँ, मेरा क्या कहते हैं, एक फोकस है दिल से कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और जो नौजवान नस्ल है, जिन्हें मैं भी शामिल हूँ, हम सब के सब उस परमात्मा के, उस गुरु के, उस गुरु नानक की ज़िंदगी के जो कुछ अच्छी जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी टीचिंग्स, उनको फॉलो करें। ये नहीं कि सिर्फ सिख ही गुरु नानक को या एक नानक पंथी ही या कोई और ही उसको फॉलो कर सकते। गुरु नानक की जो शिक्षा है, उनकी जो टीचिंग्स है, वो सबके बराबर हैं। किसी ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक कास्ट के या किसी स्पेसिफिक रिलीजन के बेस करते नहीं। गुरु नानक की टीचिंग पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर है। हमें उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपना ज़िंदगी, हमारा जो जीवन है वो हम लोगों को सफल कर सकें। तो मैं आखिर में आऊँगा करतारपुर, क्योंकि करतारपुर हमारे पाकिस्तान में ही है। तो करतारपुर में गुरु नानक देव जी महाराज ने 24 साल ज़िंदगी के गुजारे। उनकी वो आखिरी एक जर्नी थी जिसको हम कह सकते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 1525 और 1525 से लेते तो 1539 तक उन्होंने वो वहाँ पे गुजारे, और उन्होंने वो 24 साल अपनी ज़िंदगी के उस करतारपुर में बचाए। उन्होंने वो जगह खरीदी थी अपने क्या कहते हैं उनकी जो वाइफ थी माता सुलखनी जी थी, उनके जो पिताजी थे उनसे उन्होंने जगह खरीदी और उस जगह का नाम रखा करतारपुर। करतारपुर में उन्होंने खेती बाड़ी करी, लोगों को टीचिंग्स दी, लोगों को उन्होंने परमात्मा का नाम जपाया। वहाँ पे ही लंगर की उन्होंने प्रथाएं स्टार्ट करी। लंगर का एक न्यू मॉड्यूल पब्लिक को बताया। पंगत संगत का उन्होंने लोगों को सिखाया कि इक्वालिटी होनी चाहिए, खाने में भी कोई सब बराबर है। और सबसे अच्छी बात ये कि गुरु नानक देव जी महाराज ने कभी भी किसी भी मज़हब के ऊपर कोई बात नहीं करी, क्योंकि हम सब एक बराबर हैं। उन्होंने 24 साल ज़िंदगी के अपने करतारपुर में गुजारे और उनका बहुत ज़्यादा वक्त करतारपुर में गुजरा। गुरु नानक देव जी महाराज का कभी कोई गुरु नहीं रहा, क्योंकि बचपन से ही जैसे ही उन्होंने पढ़ाया, उनको जब उनके जो पिताजी थे उन्होंने पढ़ने भेजा, तो वो उस्ताद को ही पढ़ा के आ जाते थे। ये बहुत हकीकत बात है कि उनके उस्ताद उनको पढ़ाते थे तो वो उनसे 2 कदम ज़्यादा आगे उनको चीज़ें पता होती थी। तो उनके उस्ताद हैरान होते थे कि नानक को इतनी सारी चीज़ें कैसे पता। अगर वो उनको ए सिखाते तो नानक उनको डी बता देता था। आप ऐसा समझें। गुरु नानक देव जी महाराज को संस्कृत, फारसी, पंजाबी
और ब्रज भाषा और क्या कहते हैं, और भी जो ब्रज भाषा, शाहमुखी, ऐसी बहुत सारी ज़बानों को उनको बचपन से ही कहते हैं, उनको पहले से ही आज आती थी और उनके उस्ताद से ज़्यादा आती थी। गुरु नानक देव जी महाराज ने के जो उनकी जो अर्धांगिनी थी, वाइफ, उनका नाम माता सुलखनी था। उनके साथ उनका ब्याह हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद। मैं इस बारे में ज़्यादा बात कभी हम विस्तार से करेंगे। अगर बाबा श्री चंद महाराज ने भी, जो कि लोग कहते हैं कि उन्होंने उदासी संप्रदाय उन्होंने चलाई थी, मैं आपको बड़ा कह देता हूँ, आप पढ़ लें अगर आपको कभी टाइम मिले। बाबा श्री चंद जी ने भी उनके ही पिताजी की टीचिंग्स को उन्होंने फॉलो किया है। तो संगत जी, कुछ छोटी छोटी बातें हैं गुरु नानक से ज़िंदगी से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चंद बातें हैं जो हम सबको करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हम अपना अभी का और आने वाले पीढ़ी का जन्म सफल करिए और हम लोग अच्छी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें हमारे इस गुरु की वाणी के अनुसार। तो एक गुरु नानक का हम लोगों ने बहुत शुरू से लोग सुनते आ रहे, एक उनकी एक श्लोक है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। एक ओंकार का अर्थ ही होता है संगत जी, ओंकार संस्कृत का अक्षर होता है। ओंकार कोई क्या कहते हैं, कोई पंजाबी अक्षर नहीं है। ये ओंकार संस्कृत का शब्द है। ओंकार, ओ का मतलब होता है पैदा करने वाला, अंग का मतलब होता है पालने वाला, और कार का मतलब होता है मारने वाला। ओंकार, इसका अर्थ ये है। गुरु नानक देव जी महाराज ने उसके आगे एक लगाया था, एक ओंकार। तो इसका मतलब ये होता है, एक ओंकार का अर्थ ये है कि हम मारने वाला, जो हमें मारने वाला है, जो हमें पैदा करने वाला है और जो हमें पालने वाला है, वो एक परमात्मा ही है। सतनाम, वो जो मारने वाला है, जो पालने वाला है, जो पैदा करने वाला है, वो एक है और उसका नाम सच्चा है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, और वो करता है। निर्भव, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। निर्वैर, उसको किसी का वैर भी नहीं है, उसकी किसी दुश्मनी भी नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर वालों के, हम लोग, हमारे दादा परदादा, वो हमेशा कहते हैं कि बेटा गुरु तमने करो लाजमी सा। एक गुजराती में हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि बस तुम्हें गुरु करो वो सब। तो इसका मतलब ये है कि संसार में गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है। गुरु साक्षात परमात्मा है, कि गुरु हमें वो लर्निंग देता है, वो टीचिंग देता है, वो हमें जीवन की एक एक छोटी से छोटी बात सिखाता है। भगवान राम ने भी बिना क्या कहते हैं, इन्होंने जो भी चीज़ें सीखी थी वो किसी गुरु के बिना नहीं सीखी थी। उन्होंने भी गुरु किया था अपना। संगत जी, आपको ऐसा इतना अच्छा प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना सॉफ्ट, इतना ऐसा गुरु आपको मिला है। गुरु नानक, गुरु कबीर साहिब, दत्तात्रेय स्वामी, ऐसे गुरु मिले हैं कि आप उनकी बातें, आप उनकी भाषा, उनकी टीचिंग्स को आप पढ़ें तो आप परमात्मा से मिल जाएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, गुर प्रसाद, परमात्मा का जो मिलन है, परमात्मा की जो प्राप्ति है, वो सिवाय गुरु के अलावा और किसी जरिए से नहीं हो सकती है।
आद सच, जुगाद सच, आद सच, पहले भी सच था, जुगाद सच, युगों युगों से वो सच है भी सच, अभी भी वो सच उसका नाम है नानक, उसका नाम अभी भी सच है और हमेशा सच रहेगा। तो ये छोटा सा श्लोक है जिसका अर्थ थोड़ा हम दोनों ने, आपने और मैंने मिलकर विचार किया है इसका। ये गुरु मंत्र कहलाता है, उसको मूल मंत्र कहते हैं। अपने बच्चों को बिल्कुल इस मूल मंत्र को पढ़ाएं। ये गुरु नानक का मूल मंत्र है, ना कि मेरा, ना कि आपका मूल मंत्र। ये गुरु नानक का मूल मंत्र है। आइए एक दफ़ा गायन करते हैं इस मूल मंत्र को। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तो संगत जी, यही वो मंत्र है जो आपकी पूरी ज़िंदगी पूरी बदल देगा और आपको उस परमात्मा के करीब कर देगा। संगत जी, आज का प्रचार यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कोई भी गलती हुई हो, कोई भी बेअदबी हुई हो शब्दों की, तो गुरु साहब, गुरु नानक क्षमा करिएगा। और संगत जी, आपसे भी क्षमा चाहते हैं कि अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो और कुछ भी बात ठेस पहुंची हो, आपसे बिल्कुल ही हम माजरत चाहते हैं। और संगत जी, इस अवसर पर आप उस गुरु नानक को याद करिए, ताकि हम अपना जीवन सफल करें और साथ ही अपने बच्चों का भी हम लोग अच्छा जीवन सफल कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहे